मेरे हमारे लिए सब नेता है, आप लोग राजा आदमी हो। हमारे हिसाब से तो भाई साहब बढ़िया हैं। बीजेपी की सरकार बढ़िया, ताकि दंगा फसाद नहीं करा रही है। चर्चा तो बस इस समय पर सपा है कि भाजपा है बस। जिसकी सरकार है तो उसको न्याय वो करना चाहिए। हाँ, जो चुना जाए, जो हमारी जनता चुने, जागरूक होके एक मत दिया जाए जो प्रत्याशी। चुनाव की घड़ियां जैसे जैसे नज़दीक आ रही हैं वैसे वैसे चर्चाएं भी बढ़ती जा रही हैं। अब वोटिंग की चंद घड़ियां ही नज़दीक रह गई हैं, कहें तो कुछ दिन ही बाकी हैं, 15 दिन, क्योंकि 23 तारीख को चुनाव होने हैं और इसकी चर्चाएं भी तेज़ हैं। लेकिन सरकार की बातें हो गई, उनके मुद्दों की बात हो गई, क्या विकास हुआ इसकी बातें हो गई। अब बात होगी प्रत्याशी कौन सा अच्छा है, और इसको जानने के लिए हम आ गए हैं मटौन थाना क्षेत्र के पिछले इलाके में, जो मध्य प्रदेश का बॉर्डर भी है। यहीं से कुछ दूरी से ही मध्य प्रदेश का इलाका जुड़ जाता है। तो विकास कहां तक पहुंचा और जो क्षेत्रीय नेता रहे उन्होंने कितना ध्यान दिया लोगों का, अब जनता किसे पसंद कर रही है, चर्चाएं किसकी तेज़ है, यह भी जानना ज़रूरी है। तो चाचा नमस्कार। कैसे हैं आप? राजा साहब कैसे हैं आप? अभी आँखी बनवाने गया था मैं, वही जानकी कुंड, तो आँखी में कुछ कम दिखाने लगा है, तो दूसरा कैंप आया था यहाँ इस इलाज में, तो कह रहा था जो कैंप से बनाई आँखी बनी है तुम्हारी, वही चश्मा तुमको सफ़ेद वाला देगा। नीला वाला चश्मा मेरे यहाँ रखा है। मैं बनी थी? ये करीब हो गए 2 महीना। 2 महीने हो गए तो अभी चश्मा नहीं बनवाया? सफ़ेद चश्मा नहीं मिला, वो नीला वाला मिला है। जब मैं वहाँ से पेमेंट मान मैं वहाँ से जब मैं सप्लाई हुआ हूँ घर आने के लिए, तब मुझको नीला वाला दिया था। फिर ये कैंप आया था तो गया था, मैंने कहा बाबूलाल की सुनिए मेरा। कैंप किसने लगवाया था? कैंप लगवाया था दिलजीत सिंह भैया। अच्छा। और ये कैंप लगा था, ये कोई वहाँ के जो प्रधान हैं तिंदुही के, वो कैंप वहाँ पचपहारा के स्कूल कॉलेज में लगा था। पहले वही लगा, जब ठंडी न पड़ रही थी, गर्मी का मौसम था, मजे की ठंडी स्टार्टिंग। सब ठीक चल रहा? हाँ ठीक बढ़िया चल रहा है। बस गरीब वाली को ख्याल रखना है, बस मदद करना, बगैर खेती पार्टी वाले हैं, बस सरकार इतना मेरा कह रहा है। मैं भी एक इधर क्षेत्र का जो है सपोर्ट करने वाला भी हूँ, और जरा मुझको भी पेट के लिए मतलब। कौन नेता अच्छा है? मेरे हमारे लिए सब नेता है, आप लोग राजा आदमी हो, अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। तुम्हारे नेतागिरी माँ कोई कमी है क्या? सब राजा पूर्ण करेंगे और सब पब्लिक पूर्ण करेंगी, ये बात नहीं, ये ना सोचा। सबके अपने अपने आत्मा के अंदर वो प्राप्त हुई आप लोगों की कमेटी का। बाबा के लिए सब अच्छे हैं और सबके लिए जो है सब बढ़िया हैं। दादा क्या नाम है आपका? राजेंद्र नाम है सर हमारा। अच्छा, कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं मटौन स्टेशन में। कैसे रहे 5 साल बाद? बढ़िया रहे साहब, हमारे की थे बढ़िया रहे। हाँ सभी। अच्छा, बात करें व्यक्तिगत नेताओं की जो अभी चुनाव लड़ने वाले हैं, आपकी विधानसभा में मालूम है कौन कौन लड़ रहा है? हमें नहीं जानकारी। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। सपा से हैं ब्रजेश प्रजापति, जो वर्तमान अभी विधायक रहे भाजपा से, उनको जानते हो? हाँ, पहली बार जो रहे हैं हमारी यहीं से। आए हैं कभी? यहाँ तो नहीं आए हैं। नहीं आए। कैसा रहा कार्यकाल उनका? कहा यहाँ नदी इस बार कोई विकास है नहीं है, यहाँ आते ही नहीं है कोई भी विधायक बन जा। कोई नहीं आता? कोई विधायक नहीं आता, किसी से पूछो। अच्छा, दलजीत सिंह कैसे रहे? दलजीत सिंह तो थोड़ा बहुत काम धंधे करते रहे, और हम आप लोगों के हम आप लोगों के उसमें आते जाते भी रहे, जैसे कोई चीज़ का वो बुलाया जाए तो आते भी रहे, ऐसा थोड़ी। अच्छा। अभी भाजपा से हैं रामकेश निषाद, कांग्रेस से है आदिशक्ति, जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं उनकी पत्नी है आदिशक्ति, और बात करें हम
बीएसपी की तो जयराम सिंह है। कौन सा नेता की चर्चा सुन रहे हैं इस क्षेत्र में? साहब हम तो लोग अब क्या बताएं, जैसे प्रचार होगा तैसे हम समझते जाएंगे। तो चर्चाएं उठते बैठते हैं 4 जगह हाँ पे हाँ लेकिन हाँ हाँ, हमारा चाय गुट का बीड़ी सीरी सब घर ही में है, हम अपना घर ही में रहते हैं। कानून व्यवस्था कौन सरकार की अच्छी रही? कानून व्यवस्था अब क्या बताया जा साहब, ना अपन से दंगा फसाक से मतलब, ना कोई लौजर से आपसे मतलब नहीं है, लेकिन माहौल तो कैसा किस सरकार में अच्छा रहा मतलब? क्या बताओ जा, हाँ? क्या बताओ जा। तो आपके क्षेत्र में भी कभी कुछ होता रहा होगा कि नहीं, कभी ऐसे ही बढ़िया रहा सब? हमारे हिसाब से तो भाई साहब बढ़िया हैं। हाँ। बीजेपी की सरकार बढ़िया, ताकि दंगा फसाद नहीं करा रही है और सभी लोग हम आप लोग शांति से खा पी रहे हैं। सही है कि गलत है? बस महंगाई तो आई है ही है। देखिए सपा की सरकार में 410 रुपये का सिलेंडर था, हैं, और महंगाई देखो बढ़ गई है। बीजेपी की सरकार में तेल 200 रुपये किलो हो गया है, बताइए। बस इतना ही यह है। क्या लगता है इस पे वोट कटेगा बीजेपी का कि नहीं कटेगा? अब भाई साहब हम नहीं बता सकते, जिसका जहाँ बहुमत है तहाँ तैसे अपना काम करेगा। बताइए गलत कह रहे हैं? लोग राजनीति, जाति, वर्ग, आप वर्ग की बात करें, हिंदुत्व की बात करें, तो धर्म को लेकर भी काफ़ी राजनीतिक जो है किया जा रहा है। क्या लगता है कौन कर रहे हैं राजनीतिक? नहीं हम नहीं बोलते, हमें जानकारी नहीं है। अच्छा, राम मंदिर भाजपा सरकार में बना, काफ़ी पुराना मुद्दा रहा, उस पर हाँ उन्होंने देखो काम करा डाला अपना। फायदा मिलेगा भाजपा को? बिल्कुल मिलेगा, मिलना चाहिए। जो समझदार आदमी है वो अपना उसी को वोट देगा, है कि नहीं? और महंगाई पर तो क्या है, अब जैसे नहीं है महंगाई पर उनका हिसाब किताब, तो क्या करे जब महंगाई जैसे तेल बाहर से आ ही रहा है, अब उनके बस में नहीं है, जितना है उतना कर तो रहे हैं। तो अभी राजनीतिक चर्चाओं की बात करें, प्रत्याशियों की बात करें, तो अभी कुछ खास लोग यहाँ तक अभी नहीं पहुँच पाए प्रत्याशी, और अपना जलबल नहीं दिखा पाए, लोग कम जान रहे हैं। तो इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है ये भी साथ में आकलन लगाना ज़रूरी है कि कितना प्रभाव इसका पड़ रहा है, जिसको लेकर जब प्रत्याशी सामने नहीं आएगा तो लोग जो है केवल जो दल हैं, दल को देखकर ही वोटिंग करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? कल्लू। कितने मालूम है कोई नेता यहाँ से जो खड़े हो रहे हैं? ये भाई तो परदेसी आदमी, हमको नहीं मालूम। परदेसी यहाँ के नहीं है? हाँ, यहाँ के रहने वाले वो खड़े। अच्छा दादा क्या नाम है? हम ये मुहंदई के हैं, हम यहाँ के नहीं हैं, बिना हैं। तो जानते तो होंगे नेताओं को जो खड़े हैं? हम किसी को नहीं जानते, हमको अभी 4-6 महीना हुआ, हम क्या बता देंगे आपको? किसकी सरकार अच्छी है? अब हम ये क्या बता दें? कौन अच्छा लग रहा है? हमको तो वही लग रहा है अखिलेश। अखिलेश? कौन अच्छा लग रहा है? सब अच्छे हैं, कमाना खाना अपना अपना है सर। तो फिर विकास भी तो सरकार ही कराती है। सब विकास तो सरकार कराती है बनवा पाएंगे? बात तो ठीक है। अब यही तो नाली पड़ी हुई है, देख लो गांव में चल फिर के देखिए, अब कितनी अच्छी सड़क पहले बनी थी और आज कितनी अच्छी हो गई है। तो वही तो है, मतलब जी गांव एक बार घूम लीजिएगा, आपको वो भी घूम पता चल जाएगा जो है। तो मतलब वही तो आकलन लगाया जाता है कि नेता कौन अच्छा कौन विकास। नेता देखिए सर, सब अच्छे हैं, कोई गलत नहीं होता, सभी अच्छे हैं और सभी बुरे हैं जो है। बस किसको वोट जाएगा? वोट ये कोई यो नहीं है, जहाँ जिसकी हवा चली उधरी को जाएगा। हवा में जाएगी? अरे जागरूक जाएगी। अपने मत भी रखिए, अपनी व्यवस्थाएं भी रखिए। वो हवा में जाएगा तभी तो नेता फायदा उठाते हैं। हाँ फिर देखा गया, जागरूक नहीं होंगे तो नेता इसी का तो फायदा उठाते हैं। सही है। देखिए वोट तो ऐसा है कि इधर से 2-3 है जो सत्ता उन्हीं में जाएगा जो नेताओं है। को कौन बैठालता है? जनता बैठालती है। जनता तो बैठालती है। तो जनता जब तक जागरूक नहीं होगी अपने जहाँ हमारे बुजुर्ग लोग जाएंगे वहाँ हमको भी जाना पड़ेगा जो है। अरे युवा है, आपका भी तो जीवन है, आपका भी तो अलग परिवार, नई पीढ़ी बनेगी। वो तो बात ठीक है आपकी, फिर सही है। क्या लगता है? लगता तो सही है। क्या लगता है? बढ़िया लग रहा है। चर्चाएं किसकी चलेंगी बताओ? चर्चाएं तो बस इस समय पर सपा है कि भाजपा है, बस दो की है। बस 2 ही की है। बीएसपी की नहीं हो रही चर्चा? कांग्रेस की बाकी नहीं, कांग्रेस भी और बीएसपी हमारे यहाँ से नहीं है। हाँ। बहुत ही कम है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बीएसपी में भी लगे हैं, प्रचार भी करते हैं। अच्छा, लेकिन प्रचार बीएसपी में को आया भी यहाँ?
देखिए मैं तो चला जाता हूँ सुबह से गाड़ी लेकर के, तो अभी आया हूँ। तो ये हमारे सामने बीएसपी वाले आए थे। बीएसपी वाले हाँ, मंदिर के सामने भाषण सुनते रहे, हम खड़े खड़े। कौन थे प्रत्याशी? नाम है? अब नाम नहीं मालूम उनका। हाँ, हाँ, नाम नहीं पता किया। नाम नहीं पता किया। तो गए थे आप वो जब? गए थे, मैं रेलवे परमानेंट हूँ, चाबीदार हूँ मैं यहाँ का। अच्छा, 4 बजे सुबह निकल जाता हूँ, 2 बजे करीब आता हूँ। हाँ। हाँ, तो आप तो सरकारी कर्मचारी हैं। तो बीएसपी वाले आए थे। भैया क्या नाम है? रोहित कुमार। कहाँ रहते? मैं करवी चित्रकूट में रहता कभी चित्रकूट में। कैसा राजनीतिक समीकरण चल रहा हूँ। राजनीति से है? राजनीति से अलग कोई कैसे रह सकता है? राजनीति से अलग कोई कैसे, सबको ये राजनीति में थोड़ी जुड़ा है। नहीं, जुड़ने वाली बात नहीं है। समस्या ये है कि हमारे प्रदेश में, हमारे देश में कोई तो राजा बैठाला जाता है। राजा बैठाना जाता है। देखिए अभी कोई कुछ नहीं कह सकता है। नहीं, अभी देखिए, अभी आने दीजिए, गिनती होने दीजिए, इसके बाद जैसा होगा। तो ठीक है। अनुमान तो अभी सब कोई कह रहा है अखिलेश जा रहा है, कोई भाजपा कह रहा है। अभी थोड़ी कह सकते हैं कि बस वही दोनों जा। बीएसपी बड़ा दबा हुआ वोट है। बीएसपी का अभी तो कोई नहीं चांस दिखता। बीएसपी अभी तो नहीं दिख रहा है। अच्छा, अभी भी जिसकी जो होगा दिख रहा है। अच्छा, सरकार भाजपा की भी हो गई, सपा की भी हो गई, बीएसपी की भी हो गई। कार्यकाल किसका अच्छा रहा, ये तो बता सकते हैं? कार्यकाल तो अभी तक हमें तो बीजेपी का अच्छा दिख रहा है। भैया क्या नाम है? सुनील कुमार। क्या लगता है, क्या करते हैं? अच्छा, मैं कुछ नहीं, बाहर रहता हूँ। बाहर रहते? हाँ, कहाँ? सूरत। क्या करते? कुछ नहीं, काम करते वहीं पे ड्राइंग पेंटिंग में। यहाँ कोई काम धंधा नहीं मिलता? नहीं, यहाँ कोई काम धंधा है नहीं। पढ़ाई किए हैं? हाँ, पढ़ाई की। कहाँ तक किए? 12वीं तक की। 12वीं तक किए। उसके बाद आगे नहीं कर पाए? नहीं कर पाए। क्यों? नहीं बन पाया, नहीं कर पाए। स्थितियाँ ठीक नहीं थी? स्थितियाँ ठीक नहीं थी बस। क्या लगता है कि कौन सी सरकार अच्छी रही? सर मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट है नहीं, वैसे मैं आपको बता दूं। तो नहीं रहता है, लेकिन जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा तो जो सोच है नेताओं की वो बदलेगी नहीं। बदलेगी क्या नहीं सर, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब किसी को कुछ कह नहीं सकते हैं। सब वही सिस्टम है। वोट तो देंगे ही कि नहीं देंगे? मेरा वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है, तो सर मैं क्या दूं वोट? नाम ही नहीं? नाम ही नहीं है। क्यों? नहीं है, मतलब नहीं है, जुड़ा कट गया। रहते ये नहीं है यहाँ, बाहर नहीं रहते हैं, सब कुछ है, लेकिन नहीं है, कटवा दिया जाता है यहाँ पे। कटवा दिया जाता है। सिस्टम यही चल रहा है ना। तो ये भी बात सही है, बहुत से आंकड़े लगाते हैं नेता, बहुत सी तिकड़म भिड़ाते हैं, कहीं कटते हैं, कहीं बसाते हैं। आइए आंटी जी बैठी हैं, से बात करते हैं। माताराम कैसी हैं? हैं? कैसी हैं? क्या भैया कैसे हैं? ठीक है, जैसे भगवान रखते हैं वैसे हैं, और कैसे हैं? ना तो हमारा घर बना है, गिरा डरा है, देखो मड़ैया डरी है। बहन के घर में रहते हैं, ना सरकार कहते हैं हम सबको घर दिया, क्या दिया? और ना हमारे मड़ाई है, आदमी है, और एक लड़का है तो पढ़ता है, तो हम पढ़ने के लिए करें कि मकान बनाने के लिए? विधवा पेंशन नहीं मिल रही? कुछ नहीं मिलती है, कोई इला करें कि नहीं है। प्रधान से नहीं कहें क्या? प्रधान अब सचिव है, प्रधान है, प्रधान है, सचिव है। सचिव कहते हैं ये बड़े आदमी होते तो हम अपने यहाँ रहते, माँ बाप के ज़मीन में रहते हैं, हमारे घर भी नहीं है। वो तो माँ बाप की न होती तो हम कहाँ रहते? मतलब अपने मन से कह दिया बड़े आदमी। हाँ, वो बनवाना नहीं चाहते हैं ना हमारी। तो इसकी कभी शिकायत नहीं की है आप? नहीं, शिकायत तो नहीं किया। तो भाई देखिए, वो एप्लीकेशन हमने कई बार दी है मकान के लिए, तो बस ले लेते हैं फॉर्म, यहाँ वहाँ कर देते हैं, कुछ सुनाई नहीं होती। इसके लिए सरकार ने कई अधिकारी बैठाल रखे हैं, डीएम है, वीडियो है, सीडीओ है ना। तो कभी पेंशन के लिए प्रधान के पास गए थे तो वो कहने लगा हमारा मृत्यु प्रमाण पत्र हम नहीं जानते थे, तो नहीं बनवा पाए हैं। तो कहने लगे कि मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है, तुम्हारी नहीं बनेगी पेंशन। तो आप क्या लगता है कि सरकार में लोगों की सुनवाई होती है? नहीं होती है भैया, सुनवाई गरीबों की नहीं होती है। जो पैसा वाले होते हैं उनकी सुनवाई होती है, जो बेचारे गरीब गुरबा हैं उनके, जिनके कोई नहीं है, तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। आए दिन यहाँ दंगा मड़ाई दारू पी के सब लोग दरवाएँ करते हैं, और जब पुलिस आती है, जब मड़ाई हरामीपना करके और चला जाता है। तो ये क्या है, किसकी सरकार है? ये सब जिसकी सरकार है उसी के सरकार में ये सब हो रहा है। ये गलत बात है ना होना चाहिए इस तरह।
जिसकी सरकार है तो उसको न्याय वो करना चाहिए। तो किसकी सरकार में ठीक रहता है ये बता पाएंगे आप? अब क्या अभी भैया तक आप कई साल हो गए, कई सरकारें आपने देखी होंगी, सपा बसपा भाजपा, किसकी अच्छी लगती है आपको? ऐसे अच्छा तो भैया साइकिले वाले की सरकार अच्छी रहा है। वही बेचारा कुछ न कुछ बच्चन के कम से कम स्कूल तो न बंद करवाता था। हाँ तो कोरोना की वजह से बंद हुआ। अब बेचारे साल 1.5 साल से 2 साल से लड़का बच्चन के पढ़ाई का नुकसान होता है ना कोनो वो। तो गल्ला वल्ला तो दे रही भाजपा। हाँ गल्ला अल्लाह तो दे रही है भैया, गल्ला ना दे। अब मान ली बंद रहा है, अगर चलता होता तो क्या वो खरीद के नहीं खा लेते? ये बताइए। अब काम जब सरकार बंद करवाए है तो गल्ला तो भाई देगा कि नहीं देगा? दुनिया भूखी थोड़ी नहीं पब्लिक मरेगी। गलत कहते हो तो कहो। समस्याएं बहुत हैं, सुनने वाले कम हैं। इसकी नीति बनाना जरूरी है। सरकार जो भी आए ऐसे लोगों तक पहुँचे और ऐसे लोगों की सुनवाई हो, ताकि जो है लोगों की शिकायतें कम हो सके। अगले से बात के भैया को आप तो नाराज नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं। बात करें आप? जी बिल्कुल बताएं। क्या नाम है? प्रमोद कुमार। हैं? प्रमोद कुमार। अच्छा, कैसा लग रहा है आपकी, क्या विकास रहा है यहाँ? विकास तो वैसे हद तक सही रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल में हमारे यहाँ तिंदवारी विधानसभा से ब्रजेश प्रजापति बीजेपी में रहे, वो सपा में आ गए हैं। तो 5 साल में अभी तक तो एक भी बार वो आए नहीं। 5 साल हो गए पंचवर्षीय। अभी ये रोड देखिए करीब 1 महीने हुआ है बना हुआ। इस रोड की आप देख सकते हैं कि किस प्रकार बना हुआ है, क्या स्थिति है 1 महीने में। तो ये बरसात में क्या पोजीशन होगी। ठीक है, हम ये समझते हैं कि जो भी हमारे क्षेत्र से जो प्रत्याशी चुना जाए, तो हमारे यहाँ की सभी जनता से यही दरख्वास्त है कि अपना प्रत्याशी सही चुने, जो इसीलिए तो विकास कर सके। लोकतंत्र यही है और जागरूक होने की भी ज़रूरत है। लोग हवा में वोट डालते हैं, हवा चल रही है ना? तो प्रत्याशी ही चुना जाए, यही बेहतर है, जो आपके क्षेत्र में आ सके, आपकी बातें सुन सके, आपकी समस्याओं में खड़ा हो सके। तो कौन सा लगता है आपको जो है? हमारे यहाँ से तो अभी प्रत्याशी में 2 लोग जो लगा हुआ है, जो जयराम बछेऊ हैं और रामकृष्ण निषाद बीजेपी से रामकृष्ण निषाद जी हैं, जो कि अच्छे प्रत्याशी हैं। अब देखते हैं चुनाव जनता किसको चुनती है। चर्चा सबसे ज़्यादा किसकी? सबसे ज़्यादा चर्चा तो सबसे ज़्यादा रामकृष्ण निषाद जी की है। अच्छा जी। प्रचार प्रसार में यहाँ अभी तक कौन आया? अभी तक तो केवल वो अभी ब्रजेश प्रजापति आए थे, इनसे पहले जयराम सिंह आए थे। जयराम सिंह का भी अच्छा प्रचार हुआ था, लेकिन अभी रामकृष्ण निषाद जी नहीं आए हैं। कांग्रेस का भी यहाँ से कोई नहीं आया। कांग्रेस के प्रत्याशी जानते? नहीं कांग्रेस से प्रत्याशी उतारी गई हैं आदिशक्ति। अच्छा, कांग्रेस का यहाँ कोई भी अभी बोलबाला नहीं है। जो केवल रामकृष्ण निषाद जी का है बीजेपी से, और बीएसपी से है आपके जयराम सिंह। सरकार से क्या चाहते हैं अगर अगला प्रत्याशी आए तो? हम तो सरकार से ये चाहते हैं कि प्रत्याशी जो हमारे यहाँ जो चुना जाए, जो हमारी जनता चुने, जागरूक हो के एक मत दिया जाए, जो प्रत्याशी अच्छा हो, जो कार्य गाँव का विकास करा सके और गांव की जनता की सुख दुख का साथी हो, और क्या कहते हैं समस्याओं का समाधान करे, ये चाहते हैं।